नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अपनी टीईटी परीक्षा की तैयारी में मनोविज्ञान के अगले 50 क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 200 से 250। ऐसे बुद्धि परीक्षण जिसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है किस नाम से जाने जाते हैं? शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के नाम से। सामूहिक बुद्धि परीक्षण का विकास सर्वप्रथम कब से हुआ? प्रथम विश्व युद्ध से। ऐसे बुद्धि परीक्षण जिसमें लकड़ी के गुटकों इत्यादि का प्रयोग करके बुद्धि परीक्षण किया जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है? निष्पादन परीक्षण के नाम से जाना जाता है। स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व को कितने वर्गों में बांटा है? 4 वर्गों में। व्यक्तित्व का बहिर्मुखी अंतर्मुखी वर्गीकरण प्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? यंग द्वारा। व्यक्तित्व व्यक्ति में विद्यमान उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन के निर्धारित करते हैं। व्यक्तित्व की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? आलपोर्ट के द्वारा। क्रेशमर ने व्यक्तित्व को कितने वर्गों में बांटा है? 4 वर्गों में। शेल्डन के एंडोमार्फिक वर्गीकरण में कैसे व्यक्ति सम्मिलित हैं? मोटे, कोमल तथा गोल शरीर वाले आराम पसंद व्यक्ति सम्मिलित हैं। अहम शक्ति, सामाजिकता, हठवादिता इत्यादि क्या हैं? शील गुण। एकांत प्रिय, संकोची, आदर्शवादी तथा आत्मगत दृष्टिकोण वाले व्यक्ति युंग के व्यक्तित्व वर्गीकरण में किस वर्ग में आते हैं? अंतर्मुखी। स्याही धब्बा परीक्षण मूलतः किसके द्वारा निर्मित है? रोडशा के द्वारा। एक विद्यार्थी व्यवहार कुशल, संकोच रहित, यथार्थवादी तथा सामाजिक क्रियाकलापों में पर्याप्त भाग लेता है, उसे युंग के किस व्यक्तित्व वर्ग में रखा जा सकता है? बहिर्मुखी। क्रेशमर ने शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व को एस्थेनिक्स, एथलेटिक्स, डिस्प्लास्टिक तथा किस रूप में बांटा है? पाइकनिक रूप में। स्पेंगर ने किस आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है? मूल्य के आधार पर। लैटिन भाषा पर्सोना का अर्थ क्या है? मुखौटा। यदि कोई व्यक्ति प्रत्येक अधिकांशतः परिस्थितियों में संवेगात्मक अस्थिरता प्रदर्शित करता है तो मनोवैज्ञानिक रूप से कहा जा सकता है कि उसमें संवेगात्मक अस्थिरता का शील गुण है। ऐसे व्यक्ति जिनमें अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी दोनों वर्गों की विशेषताएं पाई जाती हैं उन्हें मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा है? उभयमुखी। ऐसे व्यक्ति मजबूत मांसपेशियों एवं हड्डियों वाले सक्रिय, परिश्रमी तथा साहसी व्यक्ति शेल्टन ने किस वर्ग में सम्मिलित किए हैं? एक्टोमार्फिक। क्रेशमर के एस्थेनिक्स वर्ग में कैसे व्यक्ति सम्मिलित हैं? शारीरिक रूप से कमजोर, लंबे तथा पतले व्यक्ति। छोटे, मोटे, चौड़े तथा गोल व्यक्ति क्रेशमर द्वारा किए गए व्यक्तित्व वर्गीकरण के किस वर्ग में आते हैं? पिकनिक्स में आते हैं। मजबूत, चौड़े कंधे एवं सीने तथा संतुलित शरीर वाले व्यक्ति क्रेशमर के किस वर्ग में आते हैं? एथलेटिक्स में आते हैं। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। इसमें दिया गया है बर्ट टर्मन, लेकिन ये नहीं होते हैं, ये गलत है। इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। और बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन हैं। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रतिपादित है? बिने द्वारा। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि मानी गई है 70 से नीचे। एक समूह की बनावट का अध्ययन करने में प्रयुक्त होती है समाजमिति विधि। व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी युक्तियों के अंतर्गत नहीं है परिस्थिति परीक्षण। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है मनोविश्लेषण विधियों द्वारा। अत्यधिक वाचाल, प्रसन्नचित्त करने वाले तथा सामाजिक प्रवृत्ति के धनी व्यक्ति वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है बहिर्मुखी। एक समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है व्यक्तिगत उद्देश्यों का प्रदर्शन। वुडवर्थ ने सबसे पहले निर्माण किया प्रश्नावली का।
सृजनात्मक से तात्पर्य किसी पूर्ण या आंशिक वस्तुओं के उत्पादन से है। किसने कहा है? स्टेगनर ने। छात्रों में खेल कूद के प्रति रुचि का विकास अधिक संभव है यदि खेल के समय छात्रों को कुछ बांटा जाए, जैसे फल आदि। मूड एवं संवेग में अंतर है कि मूड होता है अस्पष्ट। स्कूल के वातावरण में निम्नलिखित में से किसका बुद्धि पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? पाठ्यक्रम का। व्यक्ति की वह योग्यता या शक्ति कौन सी है जिसके द्वारा वह नवीन रचना या उत्पादन करता है? सृजनात्मकता। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में प्रायः किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? विधेयात्मक संबंध पाया जाता है, यानी पॉजिटिव। मानसिक योग्यताओं में समाहित है स्मृति, तर्क, चिंतन, सृजनात्मकता। स्मृति में सम्मिलित नहीं है पुनर्बलन। स्मृति में सम्मिलित नहीं है पुनर्बलन। बालक के उत्तम शारीरिक संगठन का उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की संतुष्टि में योगदान है। वह प्राथमिक रूप से बालक की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है। परिपक्वता के संबंध में किस मनोवैज्ञानिक ने अपने विचार दिए? बोरिंग, लॉकफील्ड, वेल्ड, सभी ने दिए हैं। निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रकार नहीं है? ऊंचाई में विभिन्नता। निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण है? वंशानुक्रम, वातावरण, लिंग भेद। उपयुक्त सभी। बुद्धिलब्धि को सर्वप्रथम किसने मापा? टरमैन ने। बुद्धिलब्धि मापन का एकल कारक सिद्धांत के समर्थक हैं बिने। मानसिक आयु प्रत्यय के प्रदाता हैं बिने। किसने कहा बुद्धि जन्मजात होती है? गाल्टन, काफमैन, बर्ट, इन सभी ने कहा था कि बुद्धि जन्मजात होती है। बुद्धि के कल्चर फेयर टेस्ट के प्रदाता हैं रेवन। जब एक समय में एक से अधिक व्यक्तियों की परीक्षा ली जाए तो उसे कहते हैं सामूहिक बुद्धि परीक्षण। क्रचमेर, जो कि विद्वान है, उन्होंने व्यक्तित्व के 4 प्रकार किस आधार पर बताए? शारीरिक संरचना के आधार पर। मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया? हाथवे एवं मैकिनले ने। किसने किया? हाथवे एवं मैकिनले। यहाँ पर हमारे 250 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। इनको बार बार सुनिए, जितना आप सुनेंगे उतना आपकी प्रैक्टिस होगी और आपको ये क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।